हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमने 90 डिग्री तक का मान निकालना सीखा था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं 360 डिग्री तक का मान निकालना, अर्थात जो हमने कल कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू को निकालना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आप पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य मान था आपका कौन कौन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जो पिछला क्लास में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब 0 से 90 डिग्री में, इतना ही में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करेंगे 90 से 360 तक। तो इससे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसमें क्वाड्रेंट की कुछ बातों को फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे आपको समझ में आ सके। हमने कल के क्लास में बताया था कि क्वाड्रेंटों को आप इस प्रकार से 4 भागों में बांट सकते हैं। ये जो आपका था फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश था, ये प्रथम चतुर्थांश, ओके। ये था द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता था, ये जो आपका होता था 0 डिग्री, ये था 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 डिग्री और फिर अगला बढ़ के यहाँ पर हो जाता है 360 डिग्री। तो प्रथम जो चतुर्थांश होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता था, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक 6 के 6 पॉजिटिव होता है। तो आपने देखा होगा कि कल के क्लास में जो हमने 90 डिग्री तक का मान निकाला था तो उसमें कोई भी निगेटिव आपको नहीं मिला था, सब के सब पॉजिटिव में आए थे, सारे मान पॉजिटिव होता था, ओके। तो हम समझते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये होता है आपका 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में, और इसमें यदि हम बात करें तो साइन और कॉसेक ये था पॉजिटिव और बाकी बात जो भी बच जाता था वो होता था निगेटिव। ठीक है, तीसरा यदि हम बात करें तृतीय चतुर्थांश में, ये होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, ओके, 180 से 270। और इसके साथ साथ इसमें क्या है कि टैन और कॉट ये दोनों होगा पॉजिटिव, इसके अलावा जो भी बच गया, इसके अलावा जो भी बच जाएगा वो सब होगा निगेटिव। चतुर्थ की बात करें तो ये होता है 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच, ओके। और इसमें कॉस और सेक ये होता है पॉजिटिव, बाकी बात जो बच गया वो सब होता है इसमें निगेटिव। तो हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। पिछला क्लास में हमने इसको डिटेल से इसको समझा दिया था, फिर हम इसी बात को आज हमने रिवाइज कर लिया है, कहा है कि हमें आज इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हम इसी बात को हम फिर आगे देखते हैं, इसी के आधार पर और भी कुछ बातों को समझते हैं। देखिए कि ये जो आपको ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रहा है, इतना के को लेकर के आगे या पीछे होते हैं, या 270 प्लस 270 माइनस 90 प्लस 90 माइनस, तो उस स्थिति के लिए मतलब कि 90 प्लस थीटा रहे या 90 माइनस थीटा रहे या 270 प्लस थीटा का इस्तेमाल कीजिए या 270 माइनस थीटा का इस्तेमाल कीजिए। इन चारों कंडीशन में साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में, ठीक है। टैन बदल जाएगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा टैन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इन कंडीशन में आपका मान बदलेगा।
साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब इसी बात को हम, अब इतना बात यदि आपके दिमाग में आ गया और 90 डिग्री तक का मान याद है तो अब आप आसानी से चारों क्वाड्रेंट का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0, 30, 45, 60, 90 होता था, ये था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, तो देखिए इसको निकालते हैं। इसमें मेनली आप कौन कौन एंगल आपको याद करना आवश्यक है। देखिए अगला निकालते हैं, 90 + 0 मतलब 90, कोई फायदा नहीं। 90 + 30 120। सेकेंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। 90 + 45 135। 90 + 60 150। 90 + 90 180। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको इन एंगल्स का मान याद रखना होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसी प्रकार से 180 + 30 210। 180 + 45 225। 180 + 60 240। 180 + 90 270। उसी प्रकार यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद रखना होगा 270 + 30 मतलब 300। 270 + 45 315। 270 + 60 330 और ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 360। ठीक है, इतना बात हमें लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं कुछ और बातों को समझते हैं। ये आपका हो गया चारों क्वाड्रेंट में जो आपका मेनली जो एंगल आपको पढ़ना है उनको हम समझ ले रहे हैं। अब इसके आधार पे अब जो भी हमको चेंज करना हो इसके आधार पे हम चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। क्या, सो देखते हैं। देखिए यदि हम बात करें, फिर से हम इसको समझ लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि आपको साइन 0 का मान 0 आया होगा। साइन 0 का मान 0 डिग्री का यदि हम वैल्यू देखें तो साइन 0 का मान 0। तो जो साइन 0 का आया है वही मान इसके अपोजिट मतलब 180 का आएगा। ये होता था आपका 90 डिग्री, ये होता था 180 डिग्री और ये होता था आपका 270 डिग्री, या यहीं पे आप कह सकते हो 0 डिग्री या 360 डिग्री। ठीक है, तो जो मान यहाँ पे 0 डिग्री पर आता है मतलब साइन 0 का मान 0 होता है तो साइन 180 का मान भी 0 ही होगा। ठीक है, इसके साथ कॉस 0 का मान यदि देखो इसका साइन चेंज होता है, जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -0 होता है, लेकिन 0 में प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमने उसमें माइनस नहीं लगाया है। अब इसको हम समझते हैं, यदि cos 0 का मान यदि 1 होता है, यहाँ समझ लीजिए cos 0 का मान 1 होता है तो cos का उल्टा sec 0 यदि करेंगे तो उसका मान होगा -1। ठीक है, अब ये देखते हैं कि यदि tan 0 का मान 0 होता है तो tan 180 का मान भी 0 होगा। यदि हम cot 0 की बात करें तो cot 0 का मान 1 होता है तो इसका भी -1 होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि जो चीज़ यहाँ है इसी का साइन यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1। ठीक है, यदि हम बात करें कि cot 0 का मान, जैसे cot 0 का मान देख लेते हैं, तो आपने कल के क्लास में किया था कि cot 0 निकालना है तो cos में साइन से भाग कर दिया, तो cos 0 का मान होता है 1, साइन 0 का मान होता है 0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटिव। तो cot 0 का मान यदि यहाँ पे होता है इन्फिनिटिव अपरिभाषित, तो यहाँ पर होगा माइनस में अपरिभाषित। सेम वही चीज़ यदि हम 90 डिग्री पर बात करें तो हम साइन मतलब साइन 90 का मान होता है 1, साइन में यदि 90 का मान होता है 1, जो यहाँ पे ऊपर में आ रहा है 1 तो नीचे में आएगा -1। cos 90 का मान होता है 0 तो यहाँ भी हो जाएगा -0, तो -0 नहीं 0 ही लिखेंगे। और उसी प्रकार यदि हम tan 90 के बारे में बात करें तो tan 90 होता है अपरिभाषित, तो याद रखिएगा कि 270 में उसका tan 270 का मान होगा माइनस में इन्फिनिटिव। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
हमने पूरा नहीं किया है, पूरा सबका नाम नहीं लिखे, नाम लिखते तो बहुत समय लगता और जगह भी लगता। तो हम समझाने के लिए हमने केवल समझा दिया कि जो वैल्यू 0 पर, तो 0 और 90 इस तो आपने याद किया ही है, कल के क्लास में हमने क्लियर कर दिया था। तो आपको याद रखना है कि जो भी वैल्यू 0 पर है उसी का साइन चेंज होकर के 180 पर होता है, और जो वैल्यू 90 पर है उसी का साइन चेंज होकर के 180 पर आ जाए 270 पर आ जाएगा। ओके, अब हम सीखते हैं इनका मान निकालना। एक बात और हम बता दें कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को आवश्यकता पड़ जाती है इसी के रेडियन मान का, तो हम एक रिलेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे आप चाहें तो जो हमने डिग्री के फॉर्म में लिखा है इसे आप रेडियन के फॉर्म में अर्थात पाई के रूप में भी लिख सकते हो। तो वो आप अपना कन्वर्ट कर लेना। हम यहाँ पे थोड़ा सा हम खाली इसका रिलेशन लिख देते हैं। याद रखना d/90 इक्वल होता है 2c/पाई। ये रिलेशन आप याद रखोगे। इससे क्या फ़ायदा है सो बताते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि 120 डिग्री हमारे पास है, इसको हम रेडियन के फॉर्म में लिखें, मतलब पाई के रूप में लिखें। आप रेडियन 11th का जब मैथ करोगे तो उस समय में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं रेडियन, और वहाँ पे एंगल को जो है तीन प्रकार के जो एंगल होते हैं, जैसे कि डिग्री में आपने पढ़ा है 10th तक में, फिर आपका रेडियन आ जाता है, फिर आगे पढ़ोगे तो आपका ग्रेड में भी पढ़ना है, डिग्री, ग्रेड, रेडियन सब। तो यदि ग्रेड में होता तो d/90 बराबर 2c/पाई बराबर g/100 होता है ग्रेड के लिए, g/100। तो वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा था, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं। तो यदि हम देखें 120 डिग्री है, हम चाह रहे हैं इसको रेडियन के फॉर्म में लिखें, तो क्या करोगे, d के जगह पर 120 डाल दीजिए, बाई 90 है तो 90 इक्वल 2c/पाई। c जो है सो प्रदर्शित करता है रेडियन को और d प्रदर्शित करता है डिग्री को। यदि आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 6 जा कैंसिल, 3 से 3 2 जा, और 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा। तो यहाँ से आपको मिल जाता है कि c इक्वल पाई है, इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, अर्थात 2π/3। तो आप चाहें तो 120 डिग्री को हम 2π/3 भी लिख सकते थे। तो हमने यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके बता दिया है। इनको आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार जिसमें आपको याद करने में सुविधा हो, रेडियन में तो रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। और यदि डिग्री में चाहिए तो डिग्री में आपके सामने में है। देखते हैं, अब हम मान निकाल के समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से अब आपको कोई भी किसी का भी आपको मान निकालना है, तो देखते हैं। मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट मान निकालना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पहले लिख लेते हैं कौन कौन है हमारे पास। साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। इसमें अब एंगल को देख लें। तो एंगल आपने लिखा है सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ओके, देखिए अब मान हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम रफ के लिए जगह बना लेते हैं अपना। ताकि आपको इसी में हम समझा सकें, ठीक है। देखिए समझते हैं कैसे निकालना है। साइन 120 यदि आपको निकालने के लिए हम कहें साइन 120 का मान, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। आप दो प्रकार से इसको लिख सकते हो। पहली बात आप इसको लिख सकते हो, पहले हम एक तरीका सिखा रहे हैं कि साइन 90 + 30। देखिए जब भी हम सेट करेंगे क्वाड्रेंट पे आके सेट करेंगे, मतलब 90 - 90 प्लस 180 माइनस या 180 प्लस या 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस या 360 प्लस, इस प्रकार से। तो देखिए 90 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 30। देखिए साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर हम आ जाएं, इसको निकालने के लिए मेथड यहाँ पे है। सारा चीज़ आपको दे दिया गया है। 90 प्लस, तो 90 प्लस मतलब 90 प्लस मतलब इधर। याद रखना एंगल को जब हम बढ़ाते हैं
तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चले, मतलब इधर से इधर की ओर हम चल रहे हैं तो हो रहा है प्लस में, मतलब एंगल इधर से यदि हम बढ़ेंगे तो प्लस में लेंगे, और यदि इधर की ओर हम चलेंगे ऐसे तो माइनस में लेंगे। माइनस में एंगल चलेगा, इधर में प्लस में चलेगा। इधर से चलेंगे तो माइनस में, उधर से चलेंगे तो प्लस में। तो यहाँ पर देखिए 90 प्लस है तो 90, यहाँ से आएंगे ऐसे 90 प्लस, प्लस मतलब इधर में ऐसे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन होता है और कॉसेक होता है पॉजिटिव, तो मतलब ये होगा पॉजिटिव, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, फिर तो इसका काम हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव का कहानी खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इस पर आ जाइए। क्या कहे थे हम, 90 प्लस थीटा रहे या 90 माइनस थीटा रहे, 270 प्लस रहे, 270 माइनस रहे। तो 90 प्लस होने पर क्या होता है, साइन बदल जाता है कॉस में, तो ये साइन बदल जाएगा कॉस में, और थीटा के जगह पे थीटा ही आ जाएगा। अब देखिए कॉस 30 का मान आपने कल के क्लास में निकाला था, तो जो कॉस 30 का मान वहाँ पे आपने निकाला था सेम यहाँ पे कर देना है, मतलब √3/2। तो ये हो गया साइन 120 का मान √3/2। क्लियर है। यदि आप चाहें तो इसी चीज़ को आप दूसरे तरीक़ा से भी निकाल सकते थे, जैसे कि चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं और बताते हैं दूसरा तरीका से आप कैसे निकाल सकते थे। यदि हम इसी में बात करें, यदि हमने इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। 180 हमने क्या कहा था कि आपको सेकेंड में आना है तो इतना पहले चले जाओ, उसके बाद वापस चले जाओ। तो यहाँ तक आकर के वापस हो जाएंगे। हमें क्या, एंगल कैसे, इधर से चलते हैं तो प्लस में, ऐसे चलेंगे तो प्लस में 180 तक, अब ऐसे चलेंगे तो माइनस में, तो 180 माइनस 60। तो कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए इन चारों में से कोई होता तो ये बदल जाता साइन, तब ये बदलता, लेकिन इसमें से कोई नहीं है यहाँ पर, इस पर चेंज नहीं होता है। 180 और 0 या 360 इस पर चेंज नहीं होता है, तो ये आपका साइन साइन ही रह गया, और साइन आपका इसके आगे 60 है तो 60, साइन 60 का मान √3/2। तो आप चाहें तो देखिए उसमें भी ऐसे ही इतना ही आया था, तो आप रूल कोई भी फॉलो करो, आंसर आपका वही आएगा। चलिए हमने साइन पे लिया, एक और हम एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। यदि मान के चलो कि हम लेते हैं tan के लिए, tan 150 डिग्री, सपोज दैट हम यहाँ पे 150 का निकाले हैं 150 का, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 60। ओके, तो हमको मिल जाएगा tan, देखिए 90 प्लस है तो कहाँ पे जा रहा है, 90 प्लस मतलब सेकंड में आ रहे हैं, 90 तक आए और प्लस है मतलब और आगे बढ़ गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। फर्स्ट सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, tan होता है निगेटिव, तो इसके आगे डाल देंगे माइनस। फिर साइन इसमें से, मतलब यहाँ पर देखो इसमें से अब कोई रहता है तो उस समय में साइन मतलब tan चेंज हो जाता है कॉट में, तो यहाँ पर tan है तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में। कॉट एंगल 60 है तो 60। अब कॉट 60 का मान आपको याद होगा, कल के क्लास में किया था, कॉट 60 का मान था 1 माइनस है तो माइनस, इसका मान 1/√3। सेम वही चीज़ यहाँ पर हम डाल देंगे, tan 150 का मान -1/√3। ओके, यदि आप इसी चीज़ को आप फिर से निकालना चाहो, मान के चलो कि हम इसको दूसरा मेथड से निकालते हैं, तो इसको लिख सकते थे tan 180 माइनस 30। तो क्या हो जाएगा, 180 है तो यहाँ पे फिर से हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, tan 180 माइनस 180 मतलब पूरा यहाँ तक आए, माइनस मतलब वापस गए, मतलब सेकेंड में 30 है तो वापस सेकेंड में आ रहे हैं, तो सेकेंड में tan निगेटिव है तो माइनस। 180 पर चेंज नहीं होता, इस पर चेंज होता है, 180 पर चेंज नहीं होता है, तो tan के tan रह जाएगा, और 30 है तो 30, माइनस है तो माइनस, और tan 30 का मान आपने कल निकाला था 1/√3। ओके, तो इसी प्रकार आप चाहें तो हमने सेकेंड पर बताया है, आप खुद से थर्ड और फोर्थ को करके देखिए, आसानी से आपको सारा का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं 360 तक आप आसानी से समझ करके अब निकाल सकते हो।